पढ़ो 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 पढ़ो। अरे क्या पढ़ो? सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 जो कि हमने नए सिलेबस के हिसाब से उसके चौथे सवाल को यानी फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन बेहद ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन अगर वो मिस कर दी तो ये पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा जो भी आप आंसर लिखोगे। सो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए जनाब, सवाल क्या कह रहा है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर दैट द हेमिस्फीयर कैन हैव एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। एक चीज आपको शुरुआत में बता दूं, जब भी कहा गया हो सवाल में फाइंड द सरफेस एरिया, तो उससे यही मतलब होता है कि आपको पूरा का पूरा टोटल सरफेस एरिया ही पता करना होगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि सरफेस एरिया कौन सा, टीएस है सीएस है, तो पूरे की ही बात कर रहा है। आपको पूरा सरफेस एरिया पता करना है, बट जरूरी नहीं कि फॉर्मूला भी टीएसए का ही लगेगा, वो देखना कैसे। तो अब इस सवाल को समझते हैं। क्या कह रहा है कि भाई क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर। आपके लिए यहाँ पे हम बना भी देते हैं एक क्यूबिकल ब्लॉक। सो यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ये हो गया आपका ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर विराजमान है। तो इसको मुझे थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा ताकि आपको हेमिस्फीयर अच्छे से दिखाई दे सके। ओके, अब यहाँ बनाएंगे हम अपना हेमिस्फीयर। ठीक है, ये आपका हेमिस्फीयर इस पे सरमाउंटेड है। अब देखो ये किस हिसाब से रहेगा, इसे पूरा लगाती हूँ मैं, सारी साइड वाइड इसकी पूरी की पूरी साइड आए इसके ऊपर। बेचारा हेमिस्फीयर छुटकू सा बन गया। हा। ओके, ये यहाँ पे इस पे हेमिस्फीयर जनाब बैठे हैं। ऊपर से भी इसे थोड़ा उठा दें ताकि थोड़ा लगे हेमिस्फीयर जैसा, टोपी सी लग रही है। अब ठीक है, ठीक है, अब ये बन गया आपका हेमिस्फीयर जो कि इस क्यूब के ऊपर है। हमसे पूछा है पहली बात तो कि भाई इस हेमिस्फीयर का ज्यादा से ज्यादा डायमीटर कितना हो सकता है, यानी ज्यादा से ज्यादा ये कितना चौड़ा हो सकता है। इसकी जो डायमीटर जो सर्कल है उसका डायमीटर कितना ज्यादा हो सकता है, ये हमसे पूछा गया है। अब देखो इसका सवाल, इसका जवाब तो बहुत आसान है। बोलो बहुत आसान कैसे? सिंपल सी बात है, आपका ये जो क्यूब है जनाब ये 7 का है। हाइट ब्रेथ लेंथ सब कुछ यहाँ पे आपकी 7 है, 7 ही होगी। द रीजन इस क्यूब की चारों स्क्वायर की सारी आपस में इक्वल होती है, सेम अपना क्यूब में चलने वाला है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर हम हेमिस्फीयर बनाते हैं तो जनाब ये भी मैक्सिमम 7 सेंटीमीटर तक ही इसका डायमीटर हो सकता है एक सर्कल का। अच्छा चलो इसको ऐसे बताती हूँ, अगर आप इसे ऊपर से देखोगे, इसी क्यूब को ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसा ही नजर आएगा, एक सिंगल स्क्वायर। इस पे आपका कुछ हेमिस्फीयर इस तरीके से है, तो उसका सर्कल है। क्या है उसका? सर्कल है उसके ऊपर, है ना। तो अब देखो इसका जो मैक्सिमम डायमीटर है, ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, वो इस जितनी आपकी स्क्वायर की यानी जो क्यूब ऊपर से दिख रहा है स्क्वायर टाइप दिख रहा है, जितनी उसकी लेंथ होगी ना उतना ही बढ़ सकता है। बस उससे ज़्यादा बढ़ा दिया आपको, उससे ज़्यादा बढ़ा दो तो भाई ये सरमाउंटेड तो रहेगा ही नहीं, ये तो अपना अलग से ही लेंथ वेंथ लेके चल रहा है। मान लो 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा मैंने बढ़ा दिया, ये लो, कहाँ से सरमाउंटेड, बेचारे क्यूब को ही कर दिया, छत्र छाया बन गई है तो इसके ऊपर है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम वाला आंसर तो आई होप आपको मिल गया होगा। अरे उसको उड़ाना नहीं था, वापस छोटा किया जाए, और छोटा। हाँ अब ठीक है, ठीक है। सो मैक्सिमम यहाँ पे 7 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो सकता है, ये हमने लिख दिया है। अब ये जो भी चीज़ हम लिखा तो है समझ लिया है, तो अब ये सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं। डायमेंशन सारे मेंशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे डायमेंशन ऑफ क्यूब। अगर मैं लिखती हूँ, सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पहले तो रंग बदल लेते हैं। क्या होगा, देखो ए क्या होती है, अपनी साइड्स होती हैं, राइट। क्यूब की साइड्स जो है उन्हें हम ए से करते हैं, तो 7 सेंटीमीटर है। और क्या चाहिए मुझे? डायमीटर, डायमेंशन ऑफ, अब हेमिस्फीयर की बात कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ हेमिस्फीयर, इसमें क्या होगा तो मेरे प्यारों डायामीटर होगा 7 सेंटीमीटर। इसके आगे ब्रैकेट में लिख दो मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम इतना ही हो सकता है। जो आपसे हमसे पूछा था उसका जवाब यहाँ पे हो चुका है। और क्या क्या है, एक चीज और जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। बोले किस चीज की पड़ेगी जरूरत? रेडियस बबुआ की।
है, रेडियस और लगेगा क्योंकि हेमिस्फीयर है, उसके नीचे में सर्कल बनता है। हमें सीधी सी बात, अगर ऐसे लोगे तो ऊपर सर्कल, नीचे कर दोगे तो नीचे सर्कल, एक सर्कल यहाँ पे फॉर्म होता है। दो फेस होता है अपने हेमिस्फीयर के, एक कर्व्ड एरिया हो जाता है और एक ऊपर सर्कल हो जाता है, तो वहां पे बनेगा आपका सर्कल। सर्कल है तो डायमीटर तो है ही, तो भाई रेडियस भी, रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा। क्या है यहाँ पे डायमीटर का आधा, ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हुआ, जंगलों में पाए जाते हैं तीतर, जंगलों में पाए जाते हैं तीतर, रेडियस इज 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये हो गया अपना 7/2 सेंटीमीटर। अब शुरू करेंगे पूरी कहानी, और ये कहानी बेहद रोचक है, साथ ही साथ समझने वाली भी है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। सो अब देखो क्या है यहाँ पे, क्या कहना चाह रहा है ये, आपको पता करने को कहा है, एक मिनट, टोटल सरफेस एरिया, राइट। अब आप क्या करोगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपको फॉर्मूले याद हैं, और आप कहोगे ओके जी टोटल सरफेस एरिया पता करना है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लिख लेते हैं हम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस में टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ले लेते हैं। हाँ जी सही जा रहे हो, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है, ये सब आपने ले लिया और कहोगे बस ऐड करो काम हो जाएगा। गलती हो जाएगी, बोल कैसे, गलती कैसे हो जाएगी। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान से देखो, अब ये चीज समझने वाली है। यहाँ पे आगे पीछे स्पीड कुछ ना बढ़ाना, शांति से यहाँ पे हमें फोकस करना होगा। कैसे, आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिया, ले लेना है, बिल्कुल सही बात है, ले लेना है यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब, प्लस में आपने ले लेना है TSA ऑफ हेमिस्फीयर, नहीं TSA नहीं लेना, इसका CSA लेंगे, किस हिसाब से लेंगे वो भी बताते हो, रुको। अब देख रहा, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करना पड़ेगा आपको। ये आपने लिया क्यूब, बोले हाँ जी ले लिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लिया है तो इसका मतलब क्या है, 6 की 6 साइड का एरिया ले लिया, इधर 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 और इवन ऊपर जहाँ पे आपका हेमिस्फीयर विराजमान है। आप कहोगे हाँ एग्जैक्टली, दिक्कत यहीं पे है, बोल कैसे, अगर मैं इसको देखूं ऊपर से, वापस इसे ऊपर से देखो, कहोगे जी देख लीजिए ऊपर से, ये अपना गोला है, गोले को थोड़ा बढ़िया बनाया जाए तो यहाँ से कुछ ऐसा ऐसा, ठीक है, ये मेरा हेमिस्फीयर है। तो मेरे प्यारों, अगर आपने वो पूरा ले लिया, मैं आपको वापस से एक चीज़ बताऊंगी, जैसे पहले के सवालों में बताइए, एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी एरिया पता करने चलो तो अपने दिमाग में ये रखो, जो भी दिया गया है, फिगर है, कुछ भी ब्लॉक है, टॉय है, वेसल है, कुछ भी है, मुझे उसे पेंट करना है, बस उसे बाहर से पेंट करना है। तो अगर आप इसी अप्रोच से यहाँ पे देखोगे तो पेंट अगर आप करने चलोगे तो यहाँ पे तो आपका पेंट आएगा, क्या होगा, ये बाकी की साइड में जगह बच गई ना, ये यहाँ पे साइड में जगह बच गई है, तो ये तो पेंट आएगा, पर इस गोले पे पेंट नहीं आएगा। अच्छा एक और चीज़ बन सकती है, यहाँ पे कुछ का दिमाग इस तरीके से दौड़ेगा कि देखिए जनाब, हम क्या कर देंगे ना, यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं कि ये ले लेते हैं पूरा अपना क्यूब जो है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ले लेते हैं, CSA ऑफ क्यूब, लास्ट में एक नीचे वाली बच गई ना, प्लस में एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ पे हम एक का ले लेंगे। अच्छा यहाँ पे हम एरिया ऑफ स्क्वायर ले लेंगे, एक का, एक साइड नीचे एक ही स्क्वायर बनेगा वो ले लेंगे, और फिर हेमिस्फीयर का CSA ले लेंगे। ऊपर तो क्या है ना जनाब, हेमिस्फीयर है, क्योंकि हम तो पेंट कर रहे हैं, तो हेमिस्फीयर है तो पूरा ढक जाएगा। वहां पे ये ध्यान रखना, हेमिस्फीयर ये बगल में जगह छोड़ रहा है, गोला है वो, स्क्वायर नहीं है जो पूरा ढक देगा, गोल गोल है। तो ये देखिए, ये गोल गोल आकृति यहाँ पे बगल बगल में आपके लिए जगह छोड़ देगी, तो इसका तो यहाँ तो पेंट करना पड़ेगा ना भाईजान, यहाँ तो पेंट होगा, ये देखो इतने एरिया में पेंट होने वाला है। तो ऐसे में अब आपको TSA ही लेना है। अब ऐसे में TSA तो ले लिया, पर ये है कि अब ये गोला भी आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लोगे तो ये एरिया भी आएगा, किंतु परंतु यहाँ तो पेंट होने वाला ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई इस पे तो हेमिस्फीयर ही है, ये जो जितना गोला उतना हेमिस्फीयर ही है, उसने ढक दिया, वो एरिया कवर हो गया, वहाँ तो पेंट होगा ही नहीं। पेंट तो खाली बाकी की जगहों पे होगा, आपके लिए पेंट कर भी दिया जाएगा। यहाँ पे ये मेरे पूरे पे पेंट हो जाएगा, यहाँ पूरे पे पेंट हो जाएगा। इवन अगर मैं अपने इस भाई को भी पेंट देना चाहूँ तो ये मेरा पेंट इसे भी हो जाएगा, ठीक है, ये भी पूरा पेंट हो गया हेमिस्फीयर, ये लो आपका। पर ये गोला पेंट नहीं होगा क्योंकि ये तो ढक चुका है। इमेजिन खुद करके देखो, ऊपर से देखोगे तो ये गोला तो ढक गया ना हेमिस्फीयर के कर्व्ड एरिया से, वहां पेंट नहीं होने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां से आपको समझने की चीज इतनी ही है कि यहां हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेंगे, इट इज नेसेसरी, क्योंकि भाई ये बगल की चीजें छूट जाएंगी अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब नहीं लेंगे तो। और साथ में अब देखो क्या करना है, आपको ये ले लेना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या ले लेना है? CSA ऑफ हेमिस्फीयर।
ये चीज समझ आए कि ये एरिया ऑफ सर्कल ये क्यों नहीं ले रहे हैं, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में क्यों लेने रही हूँ, क्योंकि भाई सर्कल जा चुका है, जो सर्कल है उस पर पेंट होना ही नहीं है, ढक चुका है, वो उसका नजर ही नहीं आ रहा, डिसअपियर हो गया, तो उसको हम नहीं लेंगे। और हाँ, इसी टॉपिक को अगर और डिटेल में समझना है, बेहतर तरीके से समझना है कि हमें तो और एग्जाम्पल दो और समझाओ और, तो भाई इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कब कहाँ कैसे टीएसए सीएसए कैसे लगने वाला है ये सब समझ में आ जाएगा। तो वो वीडियो देख लेना, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। और मैंने पूरी कोशिश की कि यहाँ पे इस सवाल को लेके आपको समझ में आ गया हो। अब देखो वहां पे चीज मत खत्म कर देना, एक चीज और बची है यहाँ पे, बोले क्या बचा है माय डियर फ्रेंड्स। अब चूंकि मैंने कहा कि सीएसए ले लो, आपने कहा, आपने भी समझ लिया कि हाँ जी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिया जाएगा। द रीजन इज कि सर्कल जो है वो तो ढक चुका है ना जी, वो सर्कल का एरिया जो वो तो ढक गया, डिसअपियर हो गया है। अब आपसे लोग कहोगे कि चलो जी शुरू करते हैं, अपने फॉर्मूले लगाते हैं। रुको, गलती, बोले क्या गलती? गलती ये कि आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लिया है, इसका मतलब ये पूरा आ गया पर सर्कल तो ढक गया। ओह यस, सर्कल तो ढक गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको इसमें से ये सर्कल का पोर्शन हटाना पड़ेगा। भले ही आपने हेमिस्फीयर के अंदर नहीं लिया, हेमिस्फीयर में आपने टोटल सरफेस एरिया नहीं लिया, बट जब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ले रहे हो तब तो आ गया ना वो। तो अब उस सर्कल का वो रीजन, ये पर्टिकुलर रीजन आ चुका है, अब इसको यहाँ से काटना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, तो बहुत आसान सा काम करेंगे, माइनस कर देंगे। या तो आप एरिया ऑफ सर्कल लिख सकते हो, बट उससे क्लियर नहीं होगा कि कौन सा सर्कल काट रहे हो, तो आप यहां पे लिख दोगे एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बेस। ठीक है, हेमिस्फीयर का जो बेस है उसका एरिया हम माइनस कर देंगे, एंड दैट इज एरिया ऑफ सर्कल ओनली। ठीक है, चलो अब आप फॉर्मूला लगाओ। टीएसए ऑफ क्यूब क्या होगा, 6 की 6 साइड है, फॉर्मूले रटने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाए थे, खुद हाथ से बनाए थे कि कैसे क्या फॉर्मूले बन रहे हैं, और अब तक आपको अच्छे सेट हो गए, मतलब रटे नहीं, आपको पता है हाँ ये ऐसे बनेगा। पूरे स्क्वायर का अपना एरिया होता है ए स्क्वायर, 6 साइड ले रहे हो 6a स्क्वायर। उसके बाद हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूं, कर्व्ड सरफेस एरिया, रिमेंबर टोटल सरफेस एरिया नहीं, तो क्या होगा, स्फेयर का पूरा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा है अपना अर्धगोला, स्फेयर का आधा अर्धगोला हेमिस्फीयर, तो इसका आधा हो जाएगा, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। माइनस करना है आपको एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बेस, रिमेंबर दिस, तो बेस आपका गोला है, गोले का एरिया निकालने का फॉर्मूला, सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला बेहद आसान है, आपको बेहद अच्छे से याद भी है, क्या, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसे क्लियर किया, इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे आप आगे बढ़ो, वैल्यूज डालो, उससे पहले थोड़ा फॉर्मूले पे दिमाग लगाओ, जितना अपना काम आसान कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, जितनी ज्यादा जल्दी आंसर आ सकता है उन तरीकों पे ध्यान दो। बोले क्या, प्लस माइनस, हाँ बोले तो इसको छोटा किया जा सकता है, प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, पाई दोनों सेम है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर में से अगर 1 पाई आर स्क्वायर चला जाएगा तो ये मेरे पास 1 ही पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। इज इट क्लियर? क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आई कि ये कैसे यहाँ पे छोटा हो गया है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ना देखो, मेन खेल ये जो इतनी लाइन लिखी है ना, इसी का होता है। बाकी तो फॉर्मूले तो हम याद कर लेते हैं, फॉर्मूले लिख भी देते हैं, सॉल्यूशन में निकाल देते हैं, दिक्कत यहाँ पे आती है। सो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में ये समझ आया होगा। पूरा लिया, मैं वापस से बता रही हूँ, थोड़ा स्पीड पे बताएंगे। पूरे क्यूब का ले लिया टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि नीचे ऊपर सब चाहिए था, बट ऊपर बैठा था हेमिस्फीयर कुंडली मार के, उसका सर्कल था और उस सर्कल पे पेंट ना हो रहा, तो उस सर्कल को हटाना जरूरी था, उसके लिए हमने माइनस कर दिया एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बेस, और हेमिस्फीयर का खाली कर्व्ड एरिया लेंगे। अगर अरे भाई सर्कल लेना होता तो यहाँ पे बेफालतू में माइनस थोड़ी करते हैं, तो यहाँ पे सर्कल नहीं लिया जाएगा, इसलिए सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, टीएसए ऑफ क्यूब, जिसमें सिर्फ इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दिया जाएगा आपका बेस का एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया जो यहाँ पे आ चुका है। अब वैल्यू लिखो 6। ए कितना है? ए जनाब आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा इंटू 7 स्क्वायर। पाई जब तक सवाल में ना दी गई हो 22/7 यूज करनी है, ऑलरेडी हमें कहा गया था, तो ये हो जाएगा 22/7। आर स्क्वायर, रेडियस 7/2, यानी ये हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, अब देखो प्रोसेस के दौरान सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, जो आप सारे लिख रहे हो स्टेप्स उनमें लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में आएगा। काटापिटी करें, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो 7 से 7 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 11 बार कट गया, बस और कुछ नहीं कट रहा। तो ये आ जाएगा 6, 7 का स्क्वायर 49, तो ये आ गया आपके पास 49, प्लस में 11 को 7 से कर दिया, तो ये आ जाएगा 77। अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में ये पूरा क्या बचेगा? देखो क्या आया यहाँ पे जनाब, पढ़ाई करते करते थक हार के हम जाते हैं सो, पढ़ाई करते करते थक हार के हम जाते हैं सो, यहाँ आ जाएगा 77/2। ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 आ चुका है। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, बहुत ही ईजी सा काम करना है। बहुत ईजी सा काम करना मतलब कुछ तो करना है। हाँ देखो क्या करना है,
एक सेकेंड, यहाँ पे हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले तो, और इसे आप डिवाइड भी कर सकते हो। 2 और 77 में करूँगी तो मेरे पास ये आएगा 2 3 जा 6 चला जाएगा, बोले हाँ, एक कैरी चला जाएगा, 2 8 जा 16, फिर एक कैरी चला जाएगा, तो ये मेरे पास चला जाएगा यहाँ पे लगभग 38.5। ओके, तो ये मेरे पास बच जाएगा, एक मिनट, 6 × 49 करेंगे तो 294 आ जाएगा। ठीक है, 49 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में इसे अगर मैं काट पीट देती हूँ तो ये मेरे पास आएगा 38.5, 2 1 जा 2, ये आएगा 38.5। अब इन्हें जोड़ दो, बस काम हो जाएगा। तो इन्हें जब हम जोड़ेंगे सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आएगा 332, पॉइंट में आ जाएगा 5, साथ में लगा देना सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना मत भूलना, वरना नंबर कट जाएंगे, आधे नंबर ऐसे ही खो दोगे अगर आपने यूनिट नहीं लगाई तो, पूरा प्रोसेस करने के बाद भी। सो द फाइनल आंसर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 4 था एक्सरसाइज 12.1 का, वो हो गया है समाप्त। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफी इंटरेस्टिंग भी था, सोचने की भी बहुत ज्यादा जरूरत थी। और ऐसे में मैंने आपको पहले भी बताया, सरफेस एरिया वॉल्यूम में इमेजिनेशन और फॉर्मूला, इमेजिनेशन और फॉर्मूला, ये 2 पावर आपके पास होनी चाहिए। इमेजिनेशन की पावर, फॉर्मूला याद रखने की, बस ये 2 पावर हो गई, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। पेंट करने की इमेजिनेशन थी, सीधी सी बात थी, और उस हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हो। सो आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।